आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो बड़ी शानदार क्लास रहने वाली है। आपकी साइंस की क्लास रहेगी। जो मेरा भाई आपका आर्मी की, जीडी की, टेक्निकल, एनए, ट्रेड्समैन जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए बच्चा, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक किस में होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बच्चों ध्यान रखना, वो वायु में होगी, वो निर्वात में, वो जल में होती है, या फिर वो लोहे में होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रकाश की अधिकतम गति किस में होती है। तो बच्चा ध्यान रखना, प्रकाश की अधिकतम जो गति होती है वो होती है बच्चा किस में? निर्वात में, जिसको हम बोलते हैं बच्चा वैक्यूम। क्या बोला जाता है? वैक्यूम बोला जाता है। वैक्यूम वो होता है बेटा जहां पर कोई भी गैसेस वगैरह नहीं होती हैं, वो वैक्यूम होता है। यदि मैं बात करूं वैक्यूम में जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कितनी होती है बच्चा? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर बच्चा। और इसको ऐसा ना लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। पेपर में आए तो आपको फटाक से आंसर देना है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए तो ध्यान रखना। तो प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। निषेचित अंडा कहां पर समाविष्ट हो जाता है? जो निषेचित अंडा होता है वो कहां पर समाविष्ट हो जाता है? वो गर्भाशय में होता है, वो अंडाशय में होता है, वो गर्भाशय नलिका में, या फिर अग्नाशय में? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। ध्यान रखना। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चा जो नया जुड़ा है, जय हिंद बच्चा। तो ध्यान रखना, निषेचित अंडा कहां पर समावेश होता है बच्चा? वो होता है गर्भाशय में। जो फीमेल का गर्भाशय होता है उसके अंदर जो निषेचित अंडा होता है वहां पर क्या होता है? समाविष्ट हो जाता है। यदि मैं बात करता हूं बच्चा फीमेल में, तो फीमेल में जो आपका गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? XX होता है। और मेल में जो होता है, पुरुष में जो होता है बच्चा, वो होता है XY। क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बच्चा। वेरी गुड, चलते रहिए, आंसर देते रहिए। बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत होता है? बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन का कितना प्रतिशत है बच्चों? 30% है, 40%, 60% या फिर 65%? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना, बायोगैस में मीथेन का जो परसेंट होता है बच्चा वो कितना होता है? वेरी गुड, शानदार। तो वो होता है बेटा 60%। कितना होता है? 60% होता है मेरे दोस्तों। चलिए चलिए, शानदार। आगे देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु होती है जो फ्री स्टेट में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में? वो सोना होता है, लोहा, एल्यूमिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है जी बच्चा, नहीं तो बाकी सब भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना भाई, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है बच्चा सोना पाई जाती है। चलिए दोस्तों, तो बच्चा क्या होगा? और सोने का जो सिंबल होता है बच्चा, सोने का सिंबल होता है AU। क्या होता है? AU। और लोहे का होता है FE। और एल्यूमिनियम का आप बता दीजिए, सिंपल सा है, जल्दी से बताइए। ठीक है जी, तो चलिए बच्चा, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहां पर होता है? जब ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन जो कन्वर्ट हो रहा है वो कहां पर होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वो गोल्जिका में होगा, वो कोशिका द्रव्य में होगा, सेंट्रोसोम में होगा? जल्दी से बताइए। तो बच्चा सीधा सा आंसर इसका जो बनता है कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। किसमें होता है? जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को जो पाइरुवेट होता है, विघटन होता है, वो कोशिका द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा घर। क्या है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऊर्जा घर। ठीक है जी, या फिर हम कहेंगे रसोई घर। क्या कहेंगे? रसोई घर कहते हैं। किसको किसको कहते हैं बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी का कहते हैं बेटा यातायात प्रबंधक। प्रबंधक जो कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं गोल्जी काय को। और बच्चा जो कोशिका द्रव्य होता है
उसके खोजकर्ता बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता जो हैं वो है अल्टमैन। ठीक है जी, अल्टमैन इसके खोजकर्ता है, 1886 में उन्होंने खोज की है। और गोल्जी का के हैं कैमिलो गोल्जी। ठीक है जी, इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया के हैं अल्टमैन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर निर्भर करती है, ताप पर, वेग पर, या फिर त्वरण पर? जल्दी से बताइए, ध्वनि की जो पिच होती है बच्चा वो किस पर निर्भर करती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो ध्वनि की पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है बच्चा आवृत्ति, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पर जो निर्भर करती है वो क्या करती है? ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ठीक है, तो तारत्व जो होता है वो निर्भर करता है, आपने सुना होगा, एक होता है बच्चा लो पिच और एक होता है बच्चा हाई पिच। लो पिच, हाई पिच। लो पिच जो होता है वो हमारी होती है मेल की, पुरुष की, और फीमेल की जो होती है वो होती है बच्चा किसकी? अपना हाई पिच फीमेल की होती है। ठीक है, हाई पिच में आवाज पतली होगी और लो पिच में आवाज मोटी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, या फिर 6 मल्टीप्लाई 10 की 24 किलोग्राम? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। शानदार बच्चा, तो ध्यान रखना वो क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। द्रव्यमान किलोग्राम वेट है उसका, है ना? तो द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है पृथ्वी का, कितना है? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। यदि मैं कहने लगूं अर्थ की, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की आपसे त्रिज्या पूछने लगे, रेडियस ऑफ अर्थ पूछने लगे, तो कितना होता है बच्चा? वो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है जी, और यदि व्यास पूछने लगे हैं, पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास होता है भाई 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12,800 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और व्यास होता है 12,800 किलोमीटर। चलिए आगे तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्री संख्या होती है। भाई जो लिंग, जेंडर को बताने का काम करेगा, मेल फीमेल जो डिफरेंस करता है वो कौन होता है बच्चा? लिंग गुणसूत्री कोशिकाएं होती हैं बच्चा, वो एक युग्म होता है, 2 युग्म होते हैं, 23 युग्म होते हैं, या फिर 23 जोड़े युग्म होते हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, आपको पता है ना, एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, पता है ये किस में है? मेल में। ये किस में है? फीमेल में। ठीक है, मेल फीमेल। तो बच्चा ये क्या है? एक युग्म है ना, इसमें भी एक है, ये एक है, तो सीधी सी बात है कितना होगा? एक युग्म होता है। कितना होता है बच्चा? एक युग्म मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या को बताता है। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, या फिर उत्प्लावन बल? जल्दी से बताइए बच्चों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चा, वृत्तीय पथ है, इस पर चक्कर लगाइए, बस मान के चलो आप भी इस पर ऐसे वृत्त पर भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो। ठीक है, ऐसे भाग रहे हो बच्चा, तो जो फोर्स लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा, और इसी स्थिति को बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल बोला जाता है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो केंद्र की ओर बल लगाती है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और यहीं पे कहने लगे कि जब कोई वस्तु केंद्र से परे मतलब बाहर की ओर फोर्स लगाए, बाहर की ओर फोर्स लगाए इस वृत्त पर, तो बच्चा ध्यान रखना वो होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ध्यान रखना, या इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अभिकेंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। भाई किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल, गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान से, या फिर भार, या फिर गति, या फिर वेग? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो गुरुत्व होता है क्या लगाता है? तो बच्चा ध्यान रखना, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं बच्चा? उसको हम क्या बोलते हैं? भार बोला जाता है। आपको बताना बच्चा, वेट बराबर जो होता है को क्या होता है बच्चा? वो होता है फोर्स इनटू क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है।
तो बच्चा यही होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो होता है गुरुत्व बल को क्या बोलते हैं, भार बोला जाता है, वेट जो होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, निम्नलिखित में से सबसे, बेटा मास होगा, ये क्या होगा, मास, क्या होगा, मास होता है बेटा, मास गुना एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन कह दो या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटी, क्या होता है, mg होता है, ठीक है, वेट बराबर होता है mg, ठीक है। तो ध्यान रखना, वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व को क्या बोलते हैं, निरुपत को भार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन सा है, तो वार्म ब्लड एनिमल बताना है भाई साहब, सबसे वार्म ब्लड किसका होता है बच्चों, वेरी गुड, शानदार। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें बच्चों, आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे, अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहें भाई। चलिए, तो आपको बच्चा इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो आपको 99992619 पर अपना नाम, अपना कोर्स का नाम भेजना है और वहाँ पर मैसेज करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चों। प्लस में आपको MK साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ध्यान रखना, तो निम्नलिखित में सबसे गर्म ब्लड एनिमल कौन सा होता है, मुर्गा होता है, तोता होता है, कोआ होता है, कबूतर। तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होता है, कबूतर होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अधातु, अधातु किस रूप में पाए जाते हैं, जो अधातु होती हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चा नॉन मेटल, क्या होता है बच्चा, नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव्य में, गैस में या फिर सभी रूपों में। तो नॉन मेटल किस रूप में पाए जाते हैं बेटा, मोस्टली हमें बात करें तो ये सभी रूपों में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने कह दूं, मान के चलिए आपके सामने जो होता है, जो होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है, ये द्रव्य अवस्था में होता है, ठीक है जी। यदि मैं बात करता हूं, जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है ये किस में होता है, गैस की अवस्था में होता है, ये भी एक अधातु है, ठीक है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो आंसर क्या होगा, धातु किस रूप में पाई जाती है, गैस में भी होती है, द्रव्य में भी होती है, ठोस में भी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश को बता क्या बोला जाता है, आवेश को बोला जाता है चार्ज, क्या बोला जाता है, तो चार्ज को आपको बताना, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, ओम होती है, कूलाम होती है, फिर प्रतिरोध। जल्दी से कमेंट करके बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको किससे नोट किया जाता है बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको, कूलाम को किससे नोट किया जाएगा। वाट जो होता है बेटा शक्ति का होता है, ओम जो होता है बेटा ये प्रतिरोध का होता है, और प्रतिरोध तो खुद से क्या होती है भाई साहब, आपकी एक क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, रिकेटस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई। शानदार जवाब आपके आ रहे हैं, जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शानदार बच्चा, ठीक है। बच्चा इतना समय नहीं होता है कि आपके ज़्यादातर कमेंट में पढ़ लेता हूं, परंतु फिर भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आप जवाब देते रहिए, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखना, रिकेट्स बीमारी किसी कमी कारण होती है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है। तो रिकेटस बीमारी किस कमी के कारण होती है बच्चा, होती है विटामिन डी की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होगा। विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है बच्चा स्कर्वी, कौन सा होता है, स्कर्वी होगा। विटामिन ए की कमी से जो होता है बेटा वो होता है रतौंधी, रतौंधी होगा। विटामिन सी का आपके सामने लिख ही दिया है, और विटामिन की कमी से होता है बेटा बेरी बेरी, ठीक है जी, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं पर ये B1 है, तो B1 है तो बेरी बेरी होगा, ठीक है। तो B2 होता है, B3 होता है, B5, B6, B7, B9, 11 और 12 होता है। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता तब तक किसी चाल में होता रहता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट है और उस पर असंतुलित बल लागू नहीं होगा तब तक उसकी चाल कैसी रहेगी भाई साहब, एक समान रहेगी, निरंतर परिवर्तनशील रहेगी, रेखीय गति में रहेगी, घूर्णन गति में रहेगी। तो जब तक किसी पर भारी असंतुलित बल नहीं लगेगा तो निरंतर परिवर्तनशील रहेगी। कैसे रहेगी, निरंतर परिवर्तन करती रहेगी, निरंतर चेंजमेंट करती रहेगी, बदलाव करती रहेगी मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है भाई साहब, सीधा सीधा आंसर पूछ रहा है, जी बराबर जो होता है पृथ्वी पर जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीधा सीधा आंसर है भाई साहब, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए बच्चा कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चा क्या होगा आंसर, इसका बी आंसर होगा, ठीक है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17,
नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो नर जनन शुक्राणु मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है उसकी सेल्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जो स्पर्म का निर्माण होता है वृषण में, अंडकोश में, लीवर में या फेफड़ों में? तो बच्चा सीधा सा आंसर इसका है जो वृषण होते हैं आपके, जो उस वृषण के अंदर जो आपके टेस्टिस होते हैं उसके अंदर किसका निर्माण होता है? जो आपकी क्या होती है? शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी। मेल में क्या होता है? मेल में, पुरुष में जो होता है बच्चा लिख लीजिए, वो होता है स्पर्म। स्पर्म जो होता है, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है जी। मेल में होता है शुक्राणु और फीमेल के अंदर होता है, स्त्री के अंदर जो होता है वो होता है बच्चा आपका ओवम। ओवम या अंडाणु, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। ठीक है जी, ध्यान रखिए, लिख लेना भाई इन चीजों को। ठीक है जी बच्चों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। एक शुक्राणु की जो संख्या होती है मिलियन संख्या होती है, मिलियंस में होते हैं ये। ठीक है जी, इनकी संख्या मिलियंस में होती है। और बच्चा अंडाणु की संख्या एक होती है, जो 27 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद एक बनता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है मासिक धर्म के बाद फीमेल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछलियों के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, 2 कक्षक या 1 कक्षक? तो मछलियों के हृदय में कक्षक जो होते हैं बच्चा वो होते हैं 2। कितने होते हैं बच्चा? 2 पाए जाते हैं। चलिए शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ब्राउन नियम गति की खोज किसने की? तो ब्राउन नियम गति की जो खोज की है वो किसने की है? चार्ल्स ने की है, रॉबर्ट ने की है, ब्राउन ने किया, फिर न्यूटन ने की है? कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, ब्राउन नियम की जो गति का जो नियम दिया है बच्चा, उसकी खोज जो की है वो की है रॉबर्ट ने। किसने की है बच्चा? रॉबर्ट ने की है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सांकेतिक सूत्र क्या है? Mg2N2, Mg2N2, Mg3N2, Mg4N2? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताते रहिए मेरे दोस्तों, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना वो क्या होगा? Mg3N2 क्या होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस, COAH का होल 2 और CaOH का होल थ्राइस और CaOH का होल 4। तो ध्यान रखना भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है Ca कैल्शियम OH का हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी बच्चा, वो कैसे बोल सकता है? जब आप यहाँ कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH कह सकते हैं भाई, NaOH या NaOH2। वो कैसे कह? पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या हो सकता है भाई साहब? KOH कह सकता है, KH का होल ट्वाइस कह सकता है, KOH कह सकता है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कह सकता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन सा है? न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत दिया था, ठीक है, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक का सिद्धांत, ऑक्टेव रूल जो दिया था, उसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो यूरेनियम है, सोडियम है, थोरियम है, कैडमियम है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में जो अंतिम उत्पाद था वो था थोरियम। कौन सा था बच्चा? थोरियम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का अंतिम तत्व, अंतिम एलिमेंट था भाई। और न्यूलैंड में बताइए कितने एलिमेंट थे जब न्यूलैंड ने अपनी खोज करी थी आवर्त सारणी की? तो 62 थे, 67 थे, 65 थे। आपको कमेंट करके बताना है कितने आपके एलिमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन्स बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो हेलोजन ग्रुप में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? कॉपर है, सिल्वर है, या फिर क्लोरीन है, या फिर ओजोन है? जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा आंसर? तो बच्चा ध्यान रखना वो कौन सा होता है आपका? क्लोरीन जो होता है सबसे उच्चता बंधुता वाला, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्या होता है? तत्व होता है हेलोजन ग्रुप में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आ गया 24, जीवाश्म ईंधनों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई साहब। इन क्वेश्चन की PDF पाने के लिए आप MK साइंस क्लासेस का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं। प्लस में आप 9992619864 पर भी अपना नाम और कोर्स का नाम लिख सकते हैं बच्चा, वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और बच्चा 1 से 2 घंटे में आपको टेक्निकल टीम आपको मैसेज करेगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। चलिए बच्चों ध्यान रखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन।
तो बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु है? तांबा एल्यूमिनियम का, जस्ता एवं कांसे का, एल्यूमिनियम एवं जस्ते का, तांबा एवं जस्ते का। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसका होता है भाई साहब पीतल। तो बच्चा ध्यान रखिए, तांबा और जो जस्ता दिख रहा है यहाँ पर वो पीतल का मिश्र धातु है। तो ध्यान रखना बच्चा, तांबा और जस्ते से मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है, तांबा और जस्ते से। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 परमाणु संख्या मतलब 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे? मैग्नीशियम के समान होंगे, या फिर आपका सोने के समान, क्रोमियम या निकेल के समान होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा भाई दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऐसे जवाब देते रहिए मेरे बच्चों। तो बच्चा ध्यान रखना, 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होते हैं बच्चा? वो होते हैं आपके मैग्नीशियम। क्या होता है बच्चा? मैग्नीशियम के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, हाइड्रा की शरीर कोशिकाओं के कितने परतों से बनी होती है? 1 परतों से बनी होती है हाइड्रा जो होता है, 2 परतों से बनी होती है, 3 परतों से या 4 परतों से? तो ध्यान रखिए बच्चों, परतों से बनी होती है कितना? 2 परतों से बनी होती है हाइड्रा की शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, कितने से? 2 से बनी होती है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? जल्दी से बताते रहिए भाई क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कितनी होती है? आपका 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है बच्चा? 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो बच्चा परमाणु होता है, और परमाणु के भीतर किसकी कह रहा है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन। तो बच्चा न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन। इसमें कह रहा है द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो बच्चा उसको हम बोलते हैं परमाणु बल, या फिर हम कह लेंगे अणुबल, या फिर गुरुत्व बल, या फिर नाभिकीय बल। तो बच्चा उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला जाता है बच्चा। इसको न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक जो बल होता है, केंद्र नाभिकीय बल जो होता है वही होता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है बच्चा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए मेरे बच्चों। तो कंकाल रासायनिक समीकरण, या फिर दृश्य रासायनिक समीकरण, या फिर आपका अदृश्य रासायनिक समीकरण कहेंगे, या फिर मौख रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो बच्चा ध्यान रखना, उसको क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? वही है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, जो आपका होता है डी ग्रुप वाला होता है। तो बच्चा वो कौन सा होता है? डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक में देख लीजिए भाई साहब, लेंथेनॉइड जो होगा कहां पर होगा भाई साहब? डी ब्लॉक। ठीक है जी, तो सी आंसर होगा इसका। डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड शुरू हो जाता है, यहाँ से 57 नंबर जो होता है। तो बच्चा ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक को बोले परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 57 से तो कौन सा हो जाएगा? ग्रुप डी में आ जाता है, ब्लॉक डी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे के किस हार्मोन्स के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, जो उसकी वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, टाइमेटिन हार्मोन्स होता है, फिर इथिलीन हार्मोन्स होता है। बताते रहिए मेरे बच्चों, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, शानदार। गुड इवनिंग। जो दोस्त जुड़ा हुआ है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा। प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे बच्चा। तो ध्यान रखना, वो कौन सा होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन कौन सा होता है बच्चा? ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कहना चाह रहा है भाई साहब जो उसकी स्थित ऊर्जा होगी, स्थित ऊर्जा जो होती है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो स्थित ऊर्जा जो होगी बच्चा वो कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए। mgh जो होगा वो क्या होगा? तो बच्चा वो क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है। ऊपर से नीचे आ रही है तो हाइट कम हो रही है, और हाइट कम होगी, हाइट कम होने के कारण क्या होता है? स्थित ऊर्जा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये स्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा बेटा? ऊर्जा घट जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? ऊर्जा घट जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ऊर्जा घटेगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है बेटा, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का एक एग्जांपल है। कोई भी एग्जांपल जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का एक एग्जांपल बताओ, जो दोनों उसमें होती हैं। तो मैं बता देता हूं बच्चा, वो होता है आपका चलता हुआ पंखा, छत का पंखा जो होता है। हाइट है तो स्थिर ऊर्जा है इसमें, और बेटा चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है इसमें। ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34, सबसे अधिक ध्वनि की गति किसमें होती है भाई? ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है?
वो हवा में अधिक होती है, जल में अधिक होती है, पत्थर में, ठोस में? तो बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, सबसे अधिक ध्वनि की जो गति होती है वो होती है ठोस में। किसमें होती है बच्चा? ठोस में होती है। यहां आपसे साउंड का सीक्वेंस लिख सकता हूं ध्वनि का, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव्य में। किसमें बेटा? द्रव्य में, और फिर होता है गैस में। ठीक है जी, ध्वनि की सबसे ज्यादा चाल ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। और ठोस में भी बात करता हूं तो होती है बच्चा स्टील में। किसमें होती है? स्टील या एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में होती है, या हम कह सकते हैं बच्चा इसकी जो चाल होती है स्टील एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड। और बच्चा यहाँ पर मैं बात करूँ गैस में तो सबसे कम होती है, वो होती है 332 मीटर पर सेकंड बच्चा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 332 गैस में होती है ध्वनि की चाल, और ठोस में 6420 मीटर पर सेकंड, जिसमें होती है स्टील और एल्यूमिनियम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। किस प्रकार के जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो किस प्रकार के जानवर जो होते हैं पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? मैकल जानवर है, टर्टरी जानवर है, या फिर आपका पोर्पोइसेस जानवर है, या फिर पेरिकेलन जानवर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, जो आपका कौन सा जानवर होता है, पोर्पोइसेस जो होता है, ये जानवर जो होता है बच्चा, ये क्या करता है? आपका पराध्वनिक उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36 है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, भाई उसका मोमेंटम जो है वो 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, वो 3 गुना हो जाएगी, 9 गुना, या फिर 6 गुना, या फिर 8 गुना। तो बच्चा वो कितना हो जाती है? 9 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है? यदि वस्तु का संवेग क्या कर देगा? 3 गुना, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चा? 9 गुना हो जाती है। मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ½ mv²। विशेष तौर पर ध्यान रखें बच्चा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया जाता है? तो आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक लिया जाता है, आयरन का क्या मोस्टली बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आपका पारा होता है, आयरन होता है, सोडियम मतलब नमक जो होता है, सोडियम जो होता है, कॉपर जो होता है, ये सभी कैसे होते हैं? उसी भाषा से लिए गए हैं जिससे आयरन लिया गया है। तो यूनानी है, अरबी है, लैटिन है, फिर देवनागरी, तो होता है बच्चा लैटिन। क्योंकि बच्चा जो आयरन था, वैसे आयरन को क्या बोलते हैं? आयरन को बोलते हैं लोहा, परंतु लोहे का सिंबल जो होता है बच्चा वो होता है Fe, परंतु Fe को क्या बोलते हैं? फेरॉन्स। क्या बोलते हैं? फेरॉन्स। तो Fe यहाँ से लिया गया है। ठीक है जी, जैसे मैं आपका बोलता हूँ कॉपर जो होता है, ठीक है जी, कॉपर जो होता है, कॉपर का सिंबल क्या होता है? जो कॉपर को बोलते हैं तांबा, बोलता है इसका सिंबल जो होता है Cu होता है। इसका जो लैटिन नाम है वो है क्यूप्रम। क्या नाम है? क्यूप्रम है, ये लैटिन नाम है, लैटिन। ठीक है जी, ये लैटिन नेम है, ये लैटिन नेम लिखे हुए नीचे। ठीक है, फेरॉन्स हो गया, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि Hg होता है, Hg ये किसका होता है? Hg मरकरी का। ठीक है, मरकरी होता है। अब मरकरी का तो MrMe लिखना था, परंतु Hg लेते हैं, तो इसका नाम था हाइड्राजीरम। ठीक है, तो ऐसे लिया गया नाम। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। चलिए आगे की तरफ चलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बच्चा, लगभग ये 37 क्वेश्चन हमने किए हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन थे बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं बच्चा, एक दिन भी हम गैप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। लगभग अभी समझ लो 2 महीने से भी कम समय है आपके पास। प्रत्येक दिन आप ऐसे मेहनत करेंगे, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाबी हासिल करने वाले हैं बच्चा। आप 2 महीने नहीं समझो इनको समझो लाख दिन को, मतलब दिन और रात दोनों को काउंट करो, 2 को 2 × 2 से करो, 4 महीने समझ के चलो। जब 4 महीने आप समझ के चलोगे बच्चा, तो बिल्कुल कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे, प्रीवियस पेपर भी हम आपको कराने वाले हैं बेटा। पहले इन चीज़ों को करते रहिए। चलते हैं, आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।